बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही इजी वे में बन के रेडी हो जाता है। इसको आप आलमंड केक भी बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बन के रेडी होगा। बहुत ही अच्छा और इतना परफेक्ट ये केक बन के रेडी हुआ था। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। मेजरमेंट बहुत मुनासिब हैं और बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ली है। 4 अंडे ऐड करेंगे, जूसर ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, वो भी 1 कप ऐड करेंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। इलायची, छोटी इलायची डालेंगे 3 से 4 अदद। उनके बीज डालेंगे। उसका जो छिलका होता है वो रिमूव कर देंगे। और आधा कप इसमें दूध डालेंगे। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे थी और इनको ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरह बर्तन में एक में निकाल लेंगे, बाउल में। और अब हमने जो जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे ये देखें, अब हमने इसमें ऐड करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनमें मैंने लिया है मैदा 1 कप लिया था, और 2 टेबल स्पून उसके ऊपर भर के लिए थे। और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। तो हमने इनको अच्छी तरह से छान लेना है। छानना ज़रूरी है, जिससे ये ना बहुत अच्छा सा इसमें एयर आ जाती है। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स हमने इस तरह से करना है, कट एंड फोल्ड के हिसाब से। बहुत ज़्यादा हमने इसमें दोनों तरफ चम्मच नहीं चलाना, एक साइड पे ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे। और ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। केक का बैटर जो है बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा बना है। अब हमने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये ड्राई फ्रूट केक है तो इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर बादाम थे, इनको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया। तो वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने केक के लिए जो एक बाउल होता है वो रेडी किया था। उसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगा के उसमें बटर पेपर लगा दिया। फिर हमने उसमें ये सारा जो मिक्सचर है, बैटर है, वो डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा टैप करना है। और पतीला मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, उसमें हमने ये रख देना है मोल्ड जो है हमारा। और 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। 25 से 30 मिनट लगेंगे। तब तक हम इसकी ग्लेज़ तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए जैम जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये मैंगो जैम था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये बादाम कटिंग करके इसमें डाल दिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा ना पतला करने के लिए भी। और जो है वो जैम मेल्ट भी हो जाएगा इसके साथ। इस तरह से जैम जो है जैसे ही गर्म होगा तो जैम जो है वो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ग्लेज हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सा पका के हमने इसको फ्लेम ऑफ कर देनी है। केक देख लेंगे, ये देखें केक 25 से 30 मिनट हो चुके थे। तो केक बहुत अच्छा सा बेक हो गया है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है। कलर भी इसका इतना खूबसूरत और परफेक्ट बिल्कुल केक वाला कलर था, जिस तरह के हम लोग बेकरी से लेते हैं। बटर पेपर हटा देंगे। ये देखिए, इतना सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था ये, ना ही ये हार्ड था। बहुत अच्छा ये केक बन के रेडी हुआ। अब हमने इसके ऊपर से वो ग्लेस डाल देनी है जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। इस तरह से फैला देंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, हम केक को कटिंग कर लेंगे।
थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ये देखें बहुत ही अच्छा सा केक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा ये केक बना है। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।